हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है शिवांगी नर्सिंग एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन एजुकेशन नर्सिंग क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कोऑपरेशन और सहयोग से लिए। काफी लोगों की शिकायत है कि हर दूसरे दिन आप वीडियो डाल रहे हो। तो मैं बता दूं, मेरी कोविड-19 में ड्यूटी रहती है तो इतना समय नहीं निकाल पाता हूं। फिर भी जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए समय निकाल के वीडियो शूट करके अपलोड कर रहा हूं और ये सिलसिला जारी रहेगा। घबराइए नहीं, अभी बहुत समय है क्योंकि कम से कम एग्जाम होने में भी 3-4 महीने उससे पहले अभी थोड़ा टाइम लग रहा है ओनली कम्युनिटी में बिकॉज ऑफ वाइफ, क्योंकि मुझे इसके नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। बाकी सब ए टू जेड एमएसएन, पीडिया, ओबीजी, साइकेट्री, फंडामेंटल सबके नोट्स अवेलेबल है। बट इस बार सीएचएन के नोट्स ऑलरेडी है लेकिन उनको अपडेट कर रहे हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि काफी क्वेश्चन आने लग गए सीएचएन से, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। पर घबराए नहीं, ये 5-10 दिन में पूरा टॉपिक सब्जेक्ट हो जाएगी, कम्युनिकेबल डिजीज वाला पोर्शन। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जहां से 101% हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिसको बोलते हैं टाइफॉइड निकला, जिसको मारवाड़ी भाषा में अगर बात करें तो टाइफॉइड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं टाइफॉइड फीवर। इसी को क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर। पहले आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन था टाइफॉइड का दूसरा नाम क्या है? एंटेरिक फीवर। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को बोलते हैं स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर फीवर मतलब चढ़ता हुआ बुखार, सीढ़ियां चढ़ता हुआ बुखार, स्टेप लैडर फीवर। या एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है इसके अंदर। या इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन। मतलब ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज है, वो क्या होती है? अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होती है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर इनटेक की वजह से। तो जिस पॉपुलेशन में ज्यादातर क्या है, अनहाइजीनिक कंडीशन है जिस कम्युनिटी में, तो उसमें टाइफाइड होने के चांस है। यानी टाइफाइड के केस कम है तो जो कम्युनिटी है उसकी जो क्लीनिंगनेस या स्वच्छता है वो बहुत अच्छी, और अगर केस ज्यादा है तो कम्युनिटी का हाइजीन लेवल क्या है? लो है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप लैडर भी इसी को बोलते हैं, एंटेरिक फीवर भी इसी को बोलते हैं। इसके बाद इसके बहुत सारे नाम है। इसी को गैस्ट्रिक फीवर बोलते हैं, इसी को नर्वस फीवर बोलते हैं, इसी को स्लो फीवर बोलते हैं, इसी को ड्रेन फीवर बोलते हैं, इसी को इन्फेंटाइल रेमिनेंट फीवर बोलते हैं। रेमिनेंट फीवर एक अलग चीज होती है, इसको क्या बोलते हैं? इन्फेंटाइल रेमिनेंट फीवर। क्लियर है? डोंट कंफ्यूज विद टाइफस। टाइफस और टाइफॉइड दोनों अलग है। टाइफस तो अलग, जैसे स्क्रब टाइफस, म्यूरिन टाइफस। इनको टाइफस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनमें भी सेम टाइफॉइड जैसे सिम्टम आते हैं स्क्रब और म्यूरिन टाइफस में। तो कंफ्यूज नहीं होना, टाइफस अलग चीज है और टाइफॉइड अलग चीज है। डोंट कंफ्यूज विद। क्लियर है? और रेमिनेंट फीवर अलग चीज है, और इन्फेंटाइल रेमिनेंट फीवर किसको बोलते हैं? टाइफॉइड फीवर को। ये थोड़ा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। क्लियर है? और हर हल्की चीज को, सस्ती चीज को आप हल्के में नहीं ले। क्लियर है? कब किसकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि जो मिराज राजस्थान में कल तक 10 रुपए की बिक रही थी वो आज 70 रुपए में मिल रही है। तो आदमी का भाव कभी उतार चढ़ाव हो सकता है। क्लियर है? किसी को हल्के में नहीं ले आओ। आदिवास में और नर्सिंग में, जो नर्सिंग के प्रोफेशन को बढ़ाने में, एक बात तो कहूं आप दिल से, मिराज का बड़ा योगदान है। क्लियर है? लोग बहुत मिराज खा के रात रात भर पढ़ाई करते रहते हैं। क्लियर है? तो मिराज को बहुत बड़ा योगदान है प्रोफेशन को बढ़ाने में। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइफॉइड या टाइफॉइड फीवर या एंटेरिक फीवर या स्टेप लैडर फीवर। क्लियर है? बात करते हैं अपन टाइफॉइड की, तो वेरी इंपॉर्टेंट जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज है ये। कैसी कम्युनिकेबल डिजीज है ये? जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये मेनली किसको अफेक्ट करती है? तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। मेनली किसको अफेक्ट करती है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन को। एंड दैट कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पी सूप डायरिया। हाई कलर की दस्त होगी। पी सूप डायरिया इज अ क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ टाइफॉइड फीवर। तो ये तो इंट्रोडक्शन की बात करिए अपन ने, अगर नेम देखे अपन ने इसके। अब अपन बात करते हैं बच्चों, सिस्टमेटिक शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट की। किसकी? पॉजिटिव एजेंट की। और पॉजिटिव एजेंट की अगर एक के बारे में बात करूं तो बच्चों साल्मोनेला टाइफी। 95% केसेस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी के 3 एंटीजन होते हैं। कितने एंटीजन? 3 एंटीजन होते हैं बच्चों। एक एच एंटीजन, एक ओ एंटीजन और एक वीआई एंटीजन। एक एच, एक ओ और एक वीआई एंटीजन। क्लियर है? एच जो डिनोट करता है वो फ्लैजिलम को। एच का मतलब क्या? फ्लैजिलम है। आज मेरी बात सुन लें, वेरी इंपॉर्टेंट।
डिनोट करता है आपके फ्लैजिलम को डिनोट करता है। क्लियर है? और ओ वर्ड जो किसके लिए है? सोमेटिक के लिए। किसके लिए? सोमेटिक के लिए। साल्मोनेला टाइफी, फिर इसके 3 एंटीजन होते हैं। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, उसके चारों तरफ कितने एंटीजन होते हैं? 3 एंटीजन होते हैं, एक एच, एक ओ और एक वीआई एंटीजन। और अपन जो विडाल टेस्ट करते हैं अपन उसमें एच और ओ के खिलाफ एंटीबॉडी देखते हैं विडाल टेस्ट में, तो वो यही करते हैं। तो इसके साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे कितने एंटीजन होते हैं? 3, एच, ओ एंड वीआई एंटीजन। और जो टाइफॉइड के लिए मेन जिम्मेदार कौन है? साल्मोनेला टाइफी जिम्मेदार है। क्लियर है? आज बात में क्लियर है? इस पॉजिटिव एजेंट के बारे में वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस पॉजिटिव एजेंट के बारे में किसने बताया था? बताइए। एल्बेट ने। किसने बताया था? एल्बेट ने। एल्बेट ने डिस्कवर किया किसके बारे में? साल्मोनेला टाइफी के बारे में बताया था। और इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। तो साल्मोनेला टाइफी 95% केसेस में जिम्मेदार है, और 5% केसेस में कौन जिम्मेदार है? साल्मोनेला पैराटाइफी। कौन जिम्मेदार है? साल्मोनेला पैराटाइफी। और पैराटाइफी 3 होते हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी और साल्मोनेला पैराटाइफी सी। क्लियर है? बट मेन पॉजिटिव एजेंट इज साल्मोनेला टाइफी। सम केसेस में 5% के अराउंड केसेस में कौन जिम्मेदार है? साल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी एंड सी। ओनली 5% केसेस के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट। इस बैक्टीरिया के बारे में अगर बात करें अपन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो बैक्टीरिया है आपको साल्मोनेला टाइफी, वो ग्राम नेगेटिव। कैसा है बच्चों? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। वेरी इंपोर्टेंट। कैसा बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मोटाइल बैक्टीरिया है। मोटाइल का मतलब हिल डुल सकता है, घूम सकता है, मोटाइल है। फैकुलेटेटिव एनोरॉप्स। कैसा बैक्टीरिया है? एरोबिक बैक्टीरिया बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट, जिसका डायमीटर होता है 0.7 टू 1.5 माइक्रोन तक। डायमीटर कितना? 0.7 टू 1.5 माइक्रोन तक, मतलब 1 माइक्रोन के आसपास इसका डायमीटर है। एंड प्रोड्यूस, वेरी 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 इंपोर्टेंट, कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? एंडोटॉक्सिन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? एंडोटॉक्सिन। इसकी वजह से, एंडोटॉक्सिन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन पहले स्वेलो होगी, फिर नेक्रोसिस, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और शॉक होने की वजह से डेथ हो सकती है। क्लियर है? तो साल्मोनेला जो टाइफी है वो ग्राम नेगेटिव है। कैसा बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव, मोटाइल है, फैकुलेटिव एनोबा है, यानी ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन दोनों में, O2 और विदाउट O2 दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। डायमीटर अराउंड 1 माइक्रोन एंड प्रोड्यूस कौन सा टॉक्सिन? एंडोटॉक्सिन। इस साल्मोनेला टाइफी का अदर नेम क्या है? साल्मोनेला टाइफी का वेरी इंपोर्टेंट अदर नेम है साल्मोनेला एंटेरिका, साल्मोनेला एंटेरिका सिरोवा टाइफी। दूसरा नाम क्या है? साल्मोनेला एंटेरिका सिरोवा टाइफी, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट इज द मेन पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर या एंटेरिक फीवर या स्टेप लैडर फीवर। And the Salmonella typhi contain 3 antigen on its membrane. These are H, O and VI antigen. ये थोड़ा ध्यान रखिए आप, इंपोर्टेंट है। यहां तक डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? और ये जो Salmonella typhi है, इसके चारों तरफ पैरासीट फ्लैजिलम, फ्लैजिलम मतलब इस तरह से बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? Salmonella typhi बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ये मोटाइल बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? मोटाइल, यानी फ्लैजिला कंटेनिंग बैक्टीरिया कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो क्लियर है? ये जो साल्मोनेला टाइफी, वेरी इंपोर्टेंट, कौन कौन? साल्मोनेला टाइफी प्लस साल्मोनेला पैराटाइफी। कौन कौन सा? ए, बी और सी, ये दोनों कंबाइंड एक डिजीज करती है। दोनों कंबाइंड को क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर। ये दोनों अगर कंबाइंड होती है तो इसको कंबाइंड क्या बोलते हैं बच्चों? एंटेरिक फीवर। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। सिंगल साल्मोनेला है तो टाइफॉइड फीवर बोलते हैं, लेकिन दोनों साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी दोनों अगर शामिल होते हैं तो कौन सा फीवर होता है? एंटेरिक फीवर प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? इसकी फैमिली की अगर बात करें अपन, साल्मोनेला टाइफी की फैमिली की, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फैमिली की अगर बात करें तो एंटीरो बैक्टीरियल्स फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली कौन सी? एंटीरो बैक्टीरियल्स नाम से पता। और जीनस की अगर बात करेंगे
तो जीनस इसका है बच्चों साल्मोनेला। जीनस कौन सा है? साल्मोनेला। क्लियर है? जीनस कौन सा इसका? साल्मोनेला। और इस जीनस को किसने खोजा? डेनियल साल्मोनेल ने। किस साइंटिस्ट ने? डेनियल साल्मोनेल ने। देखिएगा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। साल्मोनेला टाइफी का जीनस किसने खोजा? डेनियल साल्मोनेल ने, इसलिए साल्मोनेला नाम दिया इसका। जबकि टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट, टाइफॉइड यानी टाइफॉइड की खोज किसने करी? वेरी 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 इंपोर्टेंट, कार्ल जोसेफ एल्बेथ। किसने? कार्ल जोसेफ एल्बेथ। किस साइंटिस्ट ने? कार्ल जोसेफ एल्बेथ ने किसके बारे में बताया? पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। जबकि जीनस के बारे में किसने बताया? साल्मोनेला। जीनस के बारे में किसने? डेनियल साल्मोनेला ने। क्लियर है? तो ये थोड़ा ध्यान आप रखना। और ये जो खोजा गया एल्बेथ का नाम 1880 में, 1880 के आसपास पॉजिटिव एजेंट के बारे में बताया किसने? कार्ल जोसेफ एल्बेथ इज द सर्चर ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ साल्मोनेला टाइफी, वेयर जीनस इज सर्च बाय डेनियल साल्मोनेला। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है किसका? आपका वेरी इंपोर्टेंट, टाइफॉइड का। और साल्मोनेला टाइफी का अदर नाम है साल्मोनेला एंटेरिका सिरोवा टाइफी, और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। और साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी कंबाइंडली क्या कहलाते हैं? एंटेरिक फीवर कहलाते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। क्लियर है? इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता देखिएगा, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपोर्टेंट। फूड पॉइजनिंग का नाम सुना है? फूड पॉइजनिंग, मोस्टली फूड पॉइजनिंग जो होती है, वेरी इंपोर्टेंट देखिएगा, सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग के लिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, आपके सब्जेक्ट में अभी आया है, एमसी में पूछा गया है। मोस्ट कॉमनली फूड पॉइजनिंग के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो कैसा ग्रेप लाइक कॉलोनी बनाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग के लिए, और कैंड फूड, कैंड यानी पैकिंग जो फूड आते हैं आपके, उसकी फूड करने के लिए जिम्मेदार है। और दूसरे नंबर पे जिम्मेदार होता है बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, साल्मोनेला टाइफी। यानी फूड पॉइजनिंग के लिए फर्स्ट नंबर पे कौन जिम्मेदार है? साल्मोनेला स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और दूसरे नंबर पे साल्मोनेला टाइफी। जबकि सीरियस फूड पॉइजनिंग जिससे डेथ भी हो सकती है, सीरियस फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बोटुलिज्म बच्चों। मोर्टेलिटी बहुत खतरनाक है, तुरंत मौत हो जाती है। सीरियस फूड पॉइजनिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? बोटुलिज्म। इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन और ध्यान रखना आप यहाँ पे, बीच में थोड़ा बीच में आ गया तो बता दिया थोड़ा। सबसे डेंजर और सीरियस फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा? कैंड फूड के अंदर जो होती है, कौन सी? बोटुलिज्म बैक्टीरिया के द्वारा। क्लियर है? जबकि मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग कैंड फूड में किसके द्वारा? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और दूसरे नंबर पर कौन? आपका क्या? वेरी इंपोर्टेंट, साल्मोनेला टाइफी। और एंटेरिक फीवर का मेन पॉजिटिव एजेंट ही कौन है? साल्मोनेला टाइफी है 95% केसेस में, थोड़ा ध्यान रखें। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। अब टाइफॉइड के अंदर क्या इन्फेक्टेड पर्सन में एक तो होता है केसेस और एक होता है कैरियर। केसेस का मतलब जिसको इन्फेक्शन है, गेटिंग माय पॉइंट। और कैरियर जिसमें इन्फेक्शन है लेकिन साइन सिम्टम शो नहीं कर रहा है। तो क्लियर है? दो क्वेश्चन ध्यान रखना, इन केसेस ऑफ टाइफॉइड, मतलब कोई टाइफॉइड का पेशेंट है, उसमें साइन सिम्टम प्रेजेंट है, तो साल्मोनेला टाइफी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट इन स्टूल एंड यूरिन। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, मेरी बात समझ रहे आप? साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट इन स्टूल एंड यूरिन। अगर कोई पर्सन है, उसको इन्फेक्शन है, साइन सिम्टम है टाइफॉइड के, तो उसके अंदर पॉजिटिव एजेंट का प्रेजेंट रहेगा स्टूल और यूरिन में। अब ये पर्सन ओपन डिफिकेट करेगा, तो बताओ, वेरी इंपोर्टेंट, ये डिजीज स्टूल के थ्रू हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? यानी फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होगी। क्लियर है? और वेरी इंपोर्टेंट, इन कैरियर, किसमें? कैरियर में। सबसे डेंजर कौन है? फिर क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे ज्यादा डेंजर है कि कैरियर, तो कैरियर, इन कैरियर और स्पेशली क्रोनिक कैरियर के केस में। क्रोनिक कैरियर का मतलब जिस पर्सन में ग्रेटर देन 1 ईयर से ज्यादा तक पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट रहे, ठीक होने के बाद भी, साइन सिम्टम सबसाइड होने के बाद भी कैरियर। इन क्रोनिक कैरियर के अंदर ये पॉजिटिव एजेंट कहां रहता है? गॉल ब्लैडर में। किसमें? गॉल
ब्लडर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बन सकता है क्या, 2-3 बार बना हुआ भी है कि टाइफॉइड में कैरियर जो होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव एजेंट कहां हिडन फॉर्म में कहां रहता है, तो उसके गाल ब्लैडर में छिपा रहता है ये कैरियर, और धीरे धीरे सीक्रेट होता है। ये जो कैरियर है क्रोनिक कैरियर स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 ईयर टू 50 ईयर तक नॉर्मली अपने अदर डिजीज में देखा कि कैरियर 2-3 महीने तक रहते हैं, बट यहां 5 साल से 50 साल तक पर्सन एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, उसके अंदर पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट रहेगा और दूसरों को क्या रहेगा, इन्फेक्ट करेगा। क्लियर है? इसका एग्जांपल है एक लेडी थी अमेरिका की, कुक मेरी मेलोन। कौन? मेरी मेलोन। ये मेरी मेलोन बहुत सबसे मोस्ट कैरियर, इसने अपने कैरियर लाइफ में इसको इन्फेक्शन था, इलाज दिया, ठीक हो गई, फिर भी जो फीसेस है उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव एजेंट एक्सक्रीट होते थे, यानी कैरियर थी, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर थी। तो इसने कम से कम 1300 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड किया था अमेरिका में। इसीलिए जो कैरियर होते हैं क्रोनिक कैरियर, उनको क्या बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टाइफॉइड मेरी। ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर ये क्वेश्चन आ चुका है यहां से। इस छोटे से टॉपिक के 2 क्वेश्चन बने, एम्स दिल्ली का क्वेश्चन है ये, क्लियर है, एम्स और यूपीसीएच दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कैरियर जो होते हैं उन्हें टाइफॉइड मेरी बोलते हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हाट यू मीन बाय टाइफॉइड मेरी, तो ए क्रोनिक कैरियर ऑफ टाइफाइड इज नोन एज टाइफॉइड मेरी। और क्रोनिक जो कैरियर है उसके अंदर बैक्टीरिया का हिडन फॉर्म में रहता है, तो गॉल ब्लैडर में। और ये टाइफॉइड मेरी वर्ड किससे, मेरी मेल्लो नाम के कुक थी अमेरिका की, उसको लगभग 1914 से 1919 तक डिटेन किया, फिर उसको 1925 से टिल डेथ तक 37 तक उसको डिटेन करके रखना पड़ा, आइसोलेट करके रखना पड़ा इसको, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कैरियर थी। यानी जो टाइफॉइड मेरी क्या है, जो कैरियर है वो क्या कहलाते हैं, टाइफॉइड मेरी। और ये बैक्टीरिया कहां छुपा रहता है, गॉल ब्लैडर में, जबकि केसेस में कहां रहता है, ये स्टूल में और यूरिन में, इसलिए ओपन डिफिकेट को अवॉइड करते हैं। क्लियर है? ये तो बात होगी जनरल इंट्रोडक्शन की। किससे रिलेटेड बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका क्या, जनरल इंट्रोडक्शन किसका, टाइफॉइड फीवर का। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी की सर्वाइबिलिटी देखते हैं अपन। आउटसाइड सर्वाइबिलिटी मतलब बॉडी के अंदर तो ये 50 साल तक जिंदा रह सकता है, गेटिंग माय पॉइंट। और कहां हिडन फॉर्म में रहता है, गॉल ब्लैडर में, टाइफॉइड मेरी के केस में। क्लियर है? बट बाहर देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वाटर में ये सर्वाइव कर सकता है 2 to 7 days विदाउट मल्टीप्लाई। देखिएगा, यानी ये पानी में जिंदा रह सकता है लेकिन वहां पे अपनी ग्रोथ नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं फूड में। फूड में ये फूड एज तक रह सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाई भी करेगा, यानी ये खाने वाली चीजों के अंदर प्रेजेंट होगा तो वहां कुछ दिन तक जिंदा भी रहेगा, यानी खाना अगर इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्ट कर सकता है, और वह एक पॉजिटिव एजेंट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी अपनी ग्रोथ को करेगा। आइस एंड आइसक्रीम में ये सर्वाइव कर सकता है 4 मंथ तक, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये जिंदा रह सकता है। क्लियर है? इसके अलावा मिल्क के अंदर कैन ग्रो, मिल्क के अंदर ग्रो कर सकता है बट टेस्ट को चेंज नहीं करेगा, यानी दूध खाने की वस्तु है, पानी, इसके अंदर ये पॉजिटिव एजेंट क्या कर सकता है, सर्वाइव। इसके अलावा सोइल में, मिट्टी के अंदर भी ये क्या कर सकता है, सर्वाइव। इन्फेक्टेड मिट्टी हाथ को टच कर जाए और वो ओरली बॉडी में क्या कर सकता है, पॉजिटिव एजेंट एंटर कर सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एजेंट के बाद बात करते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड की। किसकी बच्चों, इंक्यूबेशन पीरियड की। और सिंपली अगर बात करूं मैं टाइफॉइड की, इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो वरीज होता है 3 to 21 days। कितना दिन, यानी 1 सप्ताह से 3 सप्ताह या 3 to 21 days हो सकता है। बट एक ही वर्ड में पूछा तो 10 to 14 days। अगर एक ही वर्ड में पूछा तो क्वेश्चन क्या जाएगा, 10 to 14 days। क्लियर है? कम्युनिकेबल पीरियड देखिएगा, कोई फिक्स नहीं है, बट हाई कम्युनिकेबल ड्यूरिंग प्रोडर्मल फेज। प्रोडर्मल फेज क्या होती है, फर्स्ट वीक में जो सिम्टम आते हैं ना,
फर्स्ट वीक में भी पढ़ेंगे अपन। उस समय ये बहुत क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खतरनाक क्या है कि क्या है, बहुत खतरनाक कम्युनिकेबल है। क्लियर है? आगे बात में इस समय आइसोलेट रखना है पेशेंट को और उसके स्टूल वगैरह को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देना। 5% आप किसके अंदर 5% ब्लीचिंग पाउडर वगैरह में क्लोरीन में डीएड करके आप उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे अपन क्या है। नहीं देखिएगा, कम्युनिकेबल जो पीरियड है वो हाईली कम्युनिकेबल है ड्यूरिंग प्रोडर्मल फेज या फर्स्ट वीक के दौरान। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें अपन इसकी रूट ऑफ एंट्री कैसी है, जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज है, एक ही वर्ड में कैसी ओरली एंट्री होगी बॉडी में, किससे, कंटामिनेट फूड के थ्रू आपके बॉडी में ओरली मुंह के थ्रू एंटर होगी, बाकी कोई एंटर का रास्ता नहीं है। इसको पोर्टल ऑफ एंट्री भी बोलते हैं अपन, पोर्टल या रूट ऑफ एंट्री। दूसरा नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी एक पर्सन में किस मोड से फैलती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फीको ओरल रूट। कौन से रूट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 95% केसेस में फीको ओरल, यानी कंटामिनेटेड फिशेस। क्लियर है? अगर वेजिटेबल फूड या वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो वाटर इन्फेक्टेड हो जाएगा। वाटर को, इन्फेक्टेड वाटर को अगर अपन क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे ओरली रूट से, तो एक किस रूट से जा सकती है, फीको ओरल रूट से, या दूसरा रूट हो सकता है यूरो ओरल। कौन सा ओरल, यूरो ओरल, यानी इन्फेक्टेड यूरिन से, पेशेंट के यूरिन में भी पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट रहेगा तो यूरो ओरल रूट से भी बॉडी में क्या कर सकता है, क्लियर है, एंटर कर सकता है। क्लियर है? आवाज में, और ये फैलता कहां, किससे है, तो बाई इन्फेक्टेड सोइल, वाटर, फूड, वेजिटेबल फ्रॉम फिशेस। मेरी बात समझ रहे, कोई पेशेंट के इन्फेक्टेड, कोई पेशेंट है जैसे टाइफाइड का, उसके फिशेस में पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है, साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी वगैरह, वो फिशेस अगर सोइल के, वाटर के, फूड के या वेजिटेबल के कांटेक्ट में आए, उस कंटामिनेटेड वेजिटेबल, वाटर और फूड को इंटेक करोगे तो फीको ओरल रूट से इसका क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। क्लियर है? और या फिर यूरिन के कांटेक्ट में आने से यूरो ओरल रूट से भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। बट प्रायोरिटी आपको फीको ओरल को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट, एज मोस्टली चिल्ड्रन में होती है, पर इसका एज स्पेसिफाई नहीं है, बट में एनी एज, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन मोस्टली कहां होती है, चिल्ड्रन में। सीजन, वही बात है, जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज है तो रेनी सीजन। कौन से सीजन में, रेनी सीजन में होती है, बट किसी भी सीजन में हो सकती है, और रेनी में मोस्टली होती है जुलाई से सितंबर के बीच। बारिश के दिनों में इन्फेक्टेड पर्सन ओपन डिफेकेट करेगा तो ओपन डिफेकेट करेगा तो स्टूल पानी में मिक्स होगा, उस कंटामिनेटेड पानी का इंजेस्ट करने से, उससे उगी हुई वेजिटेबल्स खाने से या फूड खाने से क्या हो सकता है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट, साल्मोनेला टाइफी हो सकता है। क्लियर है? टाइफाइड फीवर या एंटाइक फीवर हो सकता है। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, रिजर्वोयर की बात करें तो ह्यूमन इज ओनली रिजर्वोयर ऑफ टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, यानी ये डिजीज ओनली ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती है, जानवरों में नहीं होती है। और कैरियर में कहां एडेंट रहता है, ये कैरियर के अंदर कहां पाया जाता है, गाल ब्लैडर में। ह्यूमन में कहां पाया जाता है, ह्यूमन के गाल ब्लैडर के अंदर। क्लियर है? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर कहां चला जाएगा, गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर में पाया जाता है। क्लियर है? और ओनली किसको अफेक्ट करती है, टाइफाइड फीवर, ओनली और ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ओनली और ओनली अफेक्ट करती है किसको, ओनली और ओनली अफेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग को। और कैरियर के अंदर कहां एडेंट रहती है, ये गाल ब्लैडर में। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप। ये जनरल इंट्रोडक्शन किसका, आपका वेरी इंपॉर्टेंट, टाइफाइड फीवर और बैक्टीरिया के बारे में जानकारी। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज, रूट ऑफ एंट्री ओनली, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल बाय कंटामिनेटेड वाटर, फूड, वेजिटेबल या सोइल या हैंड कंटामिनेटेड है, उससे आपने खाना खा लिया तो भी इंफेक्शन हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अब बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइन सिम्टम अपीयर बाय वीकली, मतलब सप्ताह में सप्ताह साइन सिम्टम सीरियस होते हैं। देखिएगा, पहला सप्ताह में अलग सिम्टम होते हैं, सेकेंड में अलग, थर्ड में अलग, फिर कॉम्प्लिकेशन अलग। ये बीमारी क्रॉनिक है, लगभग 1 से 1.5 महीने तक पर्सन में रहती है। क्लियर है? निकाला, जिसको मोतीजरा निकाला बोलते हैं मारवाड़ी में अपन, कई 2 महीने से लेकर 6 महीने तक चलती है। क्लियर है? साइन सिम्टम अपीयर बाय वीकली,
साइन सिम्टम में अगर बात करें अपन फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट वीक में क्या सिम्टम आएंगे? फर्स्ट वीक को प्रोडर्मल फेज, कौन सी फेज? प्रोडर्मल फेज भी बोलते हैं, अपन ने पढ़ा। और इस फेज में हाईली क्या डिजीज कम्युनिकेबल अभी पढ़ा था, हाईली कम्युनिकेबल डेज में। क्लियर है? इसके अंदर देखिएगा अर्ली साइन सिम्टम क्या आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द अर्ली साइन सिम्टम ऑफ टाइफॉइड फीवर? देन अर्ली साइन सिम्टम इज फीवर। क्या देखने को मिलेगा? फीवर। और फीवर के साथ में क्या देखने को मिलेगा? स्पेशली ब्रेडिकार्डिया। और फीवर के साथ में क्या देखने को मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया। जनरली अपन क्या मानते हैं, जैसे फीवर होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन इंक्रीज हार्ट रेट कितनी? 13 बीट पर मिनट। नॉर्मली क्या अवधारणा है? 12 से 13 बीट पर मिनट तक हार्ट रेट इंक्रीज होती है। यानी जैसे आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपकी हार्ट रेट 72 है, लेकिन जैसे 38 हुआ, हार्ट रेट 72 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 85 तक। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से हार्ट रेट कितनी बढ़ती है? 13 बीट पर मिनट। और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज से आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 7 बीट पर मिनट। फ़ारेनहाइट से 7 बढ़ती है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 बढ़ती है। नॉर्मली ये नॉर्मल फिनोमिना है, बिकॉज फीवर बढ़ेगा तो आपका मेटाबॉलिक एक्सेस बढ़ जाता है, इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज होती है। लेकिन यहां उल्टा होगा, इस बीमारी में क्या उल्टा है? ये हुआ येलो फीवर हुआ, डेंगू हुआ, इसके अंदर उल्टा सीन है। फीवर के साथ क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया, जो कि अर्ली सिम्टम है। दिस इज नोन एज फागेट साइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्ली सिम्टम पूछे तो फीवर, फीवर के साथ टेकिकार्डिया होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो रहा है? ब्रेडिकार्डिया उल्टा हो रहा है, और इस साइन को क्या बोलते हैं? फागेट साइन। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, फीवर विद ब्रेडिकार्डिया इज नोन एज फागेट साइन। दूसरा, ये जो फीवर है वो वेरी इंपोर्टेंट स्टेप लेडर फैशन में होगा। कौन से फैशन में? स्टेप लेडर फैशन में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेप लेडर फीवर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर है? स्टेप लेडर फैशन का मतलब आज जैसे टेम्परेचर तुम्हारा था 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है? एक दिन ठीक रहेगा, दूसरे दिन आपका बढ़ेगा टेम्परेचर, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर 100 हो जाएगा, फिर वापस टेम्परेचर सामान्य हो जाएगा, फिर टेम्परेचर अगले दिन जब भी आएगा तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर नॉर्मल, फिर 102। यानी टेम्परेचर स्लोली बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आएगा। जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, स्टेप यानी सीढ़ी, लेडर यानी चढ़ना, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसे टेम्परेचर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर है? तो स्टेप लेडर फैशन में क्या आता है? फीवर आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसमें? टाइफॉइड फीवर में। और फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया कौन सा साइन होता है? फागेट साइन। जनरली फीवर के साथ क्या होना चाहिए? टेकिकार्डिया, बट यहां क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। क्लियर है? तो ये तो अर्ली सिम्टम। इसके अलावा सोर थ्रोट, कफ, क्लियर है? कफिंग होगी, सोर थ्रोट होगा, हेडेक होगा, मलाइज होगा। पेशेंट को देखना मोस्ट ऑफ केसेस में प्रैक्टिकली एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगती है, पेशेंट का इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, ये जनरल सिम्टम आते हैं। क्लियर है? ये तो जनरल सिम्टम आएंगे आपके। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट साइन सिम्टम क्या आएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को अर्ली क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। फर्स्ट वीक के साइन सिम्टम की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड वीक में नहीं गया हूं। और क्या देखने को मिलेगा? अर्ली सिम्टम फीवर प्लस ब्रेडिकार्डिया, फागेट साइन। और फीवर कैसा आएगा? स्टेप लेडर यानी चढ़ते हुए क्रम में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिपेशन होगा। जीआईटी डिजीज है तो कॉन्स्टिपेशन। देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पी सूप डायरिया। ये क्वेश्चन आ चुका कई बार, हर एग्जाम का फेवरेट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पी सूप डायरिया किस डिजीज में देखने को मिलता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा? टाइफॉइड फीवर में। और क्यों आता है तो देख लीजिएगा, ड्यू टू presence of CAMP। CAMP पहले बेटा 3,5 साइक्लिक एडेनिन मोनोफॉस्फेट की प्रेजेंस की वजह से डायरिया कैसा होता है? पी सूप। बिकॉज जीआईटी का तो पी सूप डायरिया देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है? अल्टरनेटिव पहले कॉन्स्टिपेशन, फिर क्या होगा? डायरिया। इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोपीनिया। ये थोड़ा बात ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल्स काउंट क्या होंगे इसमें? कम। अननोन एटियोलॉजी है, न्यूट्रोफिल्स काउंट क्या होंगे बच्चों? डिक्रीज। ध्यान रखना, जनरली बैक्टीरिया के खिलाफ, ये साल्वा टाइपी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के खिलाफ फर्स्ट डिफेंस कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स।
पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC है। क्लियर है? 50 to 70%। ये जो न्यूट्रोफिल जब फर्स्ट डिफेंस करता है, इसलिए जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। टाइफाइड फीवर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद भी न्यूट्रोफिल काउंट क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। क्लियर है? और नॉर्मल न्यूट्रोफिल काउंट्स होते हैं 48 to 7800 सेल पर क्यूबिक mm। क्लियर है? तो न्यूट्रोफिल्स काउंट क्या हो जाएंगे? कम। आज क्लास में बट ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब सॉरी लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस, बट लिम्फोसाइट काउंट क्या होंगे? इंक्रीज लिम्फोसाइट, ये थोड़ा ध्यान रखना। न्यूट्रोफिल्स कम होंगे लेकिन लिम्फोसाइट बढ़ जाएंगे। और होल ओवर WBC क्या होगी? कम। होल ओवर WBC तो कम होगी लेकिन लिम्फोसाइट बढ़ेंगे और न्यूट्रोफिल्स भी क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन WBC में मेन कौन? न्यूट्रोफिल्स कम होंगे तो WBC कम होगी, पर लिम्फोसाइट थोड़ी रिलेटिवली क्या मिलेगी आपको? इंक्रीज मिलेगी। ये थोड़ा आप ध्यान में रखें। क्लियर है? आज क्लास में इसके अलावा एनोरेक्सिया, नोजिया, साइनोसिस जनरल सिम्टम आ सकते हैं। साइनोसिस तो नहीं होगा पर रेस्पिरेटरी थोड़ी हल्की डिफिकल्टी हो सकती है यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें अपन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, विडाल टेस्ट इज नेगेटिव। वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है फिर कि फर्स्ट वीक में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो फर्स्ट वीक में विडाल टेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि विडाल टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं होगा, वो 7 से 14 दिन बाद फिर होगा, तो फर्स्ट डीज में नहीं होगा। तो केस इज कंफर्म बाय प्रोबेबिलिटी देनी आपको स्टूल कल्चर। तो बताओ डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करोगे आप? या तो स्टूल कल्चर से या किससे? यूरिन कल्चर से। और प्रायोरिटी किसको देनी है? स्टूल कल्चर। फिर बहुत सारी बुक यूरिन कल्चर को भी मानती है, दोनों अपनी जगह सही है, पर स्टूल और यूरिन कल्चर को आप क्या दोगे? बट ब्लड से कांट डायग्नोस बाय ब्लड, ब्लड से यानी विडाल टेस्ट से आप कंफर्म नहीं कर सकते फर्स्ट वीक में डायग्नोसिस। ये थोड़ा ध्यान रखें आप। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये फर्स्ट वीक में फीवर विद ब्रैडिकार्डिया, फाइगेट साइन, स्टेप लेटर फीवर, पी सूप, डायरिया, न्यूट्रोपीनिया होगा आपका। क्लियर है? विडाल टेस्ट क्या आएगा? नेगेटिव, बट स्टूल एंड यूरिन कल्चर क्या मिलेंगे आपको? पॉजिटिव। फिर आइए बच्चों दूसरे नंबर पे सेकेंड वीक। कौन सा वीक? सेकेंड वीक में वही आपका बच्चा फीवर, और फीवर ग्रेटर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगा, और फीवर बढ़ेगा, साथ साथ में क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया वो भी रहेगा, और ब्रेडिकार्डिया होगा तो वही कौन सा साइन? फागेट साइन यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन फीवर थोड़ी क्या होगी? हाई फीवर होगी आपका। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, डिक्रीज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाएंगे? कम। 1 लाख से कम होना, नॉर्मल 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है सेल, 1 लाख से कम होना क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएंगे? कम। प्लेटलेट काउंट कम होंगे तो बताओ ब्लीडिंग होगी तो वेरी इंपोर्टेंट कौन से स्पोर्ट? रोज स्पोर्ट। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि रोज स्पोर्ट किस डिजीज में देखने को मिलते हैं? तो किसमें? टाइफाइड में। किसमें? टाइफाइड में। और ये मोस्टली कहां होते हैं? ट्रंक में। कहां होते हैं बच्चों? ट्रंक में। ये 2 से 3 mm के यानी छोटे छोटे से क्या होते हैं? रेड कलर के स्पॉट होते हैं जो कहां बनते हैं? ट्रंक पे। और 3 to 4 डेज के अंदर क्या हो जाएंगे? ये सबसाइड हो जाएंगे। 3 से 4 दिन में ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सबसाइड हो जाएंगे। वेरी इंपोर्टेंट। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, इसकी वजह से रोज स्पॉट होंगे। कहां पे होंगे? तो मोस्टली ट्रंक और चेस्ट पे होते हैं, यानी इस वाले एरिया पे होंगे, और 2 से 3 mm के छोटे छोटे होंगे, और 3 से 4 दिन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सबसाइड। तो ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि रोज स्पॉट किस डिजीज की खासियत है? तो टाइफाइड। टाइफाइड में क्वेश्चन की भरमार है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में श्योर आता है। क्लियर है? यहां तक डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद अगर बात करें अपन, जनरली वीकनेस होगी, धीरे धीरे पेशेंट को एनर्जिया होगा तो खाना नहीं खाएगा तो वीकनेस होगी, फटीग होगी, कई बार क्या हो जाता है? वेट लॉस, बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह कमजोर हो जाएगा पर्सन। क्लियर है? इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट डाइक्रोटिक पल्स, ये थोड़ा और ध्यान रखना। फाइगेट साइन होगा और डाइक्रोटिक पल्स होगी। डाइक्रोटिक पल्स का मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नाम से पता, डबल पल्स। डबल पल्स का मतलब पर्सन का हार्ट जब सिस्टोल करता है तब भी पल्स फील होगी एक ही बीट के दौरान, और जब डायस्टोल करता है तब भी पल्स क्या होगी? फील होगी। सिस्टोल में भी
बीट के दौरान पल्स फील होगी और डायस्टोल में भी पल्स क्या होगी, फील। यानी एक ही बीट में दो पल्स क्या होगी, फील। सिस्टोल के समय भी और डायस्टोल के समय भी। एक ही बीट हो गया सिस्टोल डायस्टोल को एक बीट बोलते हैं, या तो डबल पल्स फील हो रहा क्या कहलाती है, डायक्रोटिक पल्स देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि डायक्रोटिक पल्स किस बीमारी की खास है, तो टाइफाइड फीवर की। क्लियर है। उसके अलावा अपन यहां बात करें बच्चों, धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी तो डेलीरियम होगा। क्या होगा, डेलीरियम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीरियम का मतलब क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट की कॉन्शियस क्या होगी, अल्टर्ड, कभी एजिटेट होगा और कई बार पेशेंट को क्या होगा, डेलीरियम। और डेलीरियम होता है, कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, नर्वस फीवर। यानी नर्वस सिस्टम को बुखार चल गया, डेलीरियम होगा, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। डेलीरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर है। डेलीरियम इज एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, डेलीरियम बोल सकते हैं अपन। क्लियर है। तो डेलीरियम होगा, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, नर्वस फीवर भी बोलते हैं इसीलिए, डेलीरियम होता है इसलिए। इसके अलावा रोंचाई, ये पॉजिटिव एजेंट धीरे धीरे टाइफाइड लंग को अफेक्ट करेगी तो रोंचाई हाई सुनाई देगी आपको। कहां पे, बेस ऑफ लंग पे आपको क्या देखने को मिलेगी, रोंचाई साउंड सुनाई देगी। क्लियर है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होंगे इसकी वजह से, क्या होंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होंगे। क्लियर है। मोस्टली क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, मोस्टली क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। बट साथ में क्या होगा, पी सूप डायरिया। हालांकि मोस्ट केसेस में कॉन्स्टिपेशन होता है, साथ में क्या होगा, पी सूप डायरिया होगा आपका। क्लियर है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, हिपेटोस्प्लीनोमेगेली। हिपेटोस्प्लीनोमेगेली मतलब लिवर और स्प्लीन दोनों क्या होंगे, एनलार्ज। लिवर और स्प्लीन दोनों क्या होंगे, एनलार्ज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विडाल टेस्ट स्ट्रांगली पॉजिटिव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विडाल टेस्ट क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे अपन डायग्नोसिस में, बट सेकंड वीक में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो कंफर्म किससे करोगे आप, ब्लड से। तो इसीलिए मोस्ट कॉमनली कंफर्मेटिव डायग्नोसिस भी कौन से, टाइफाइड में विडाल टेस्ट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, तो अपन ने बात करी किसकी, सेकंड वीक में फीवर, हाई फीवर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, ब्रेडिकार्डिया फाइगेट साइन होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने की वजह से रोज स्पॉट होंगे, डेलीरियम होगा, डायक्रोटिक फल्स होगी, हिपेटोमेगेली होगी। और विडाल टेस्ट से आप क्या करोगे, कंफर्म करोगे। ये थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड वीक। कौन सा वीक बच्चों, थर्ड वीक। कौन सा वीक, थर्ड वीक। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वीक में जैसे जैसे डिजीज बढ़ेगी अपेथी होगी। अपेथी का मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट, पेशेंट का इंटरेस्ट क्या होगा, लॉस होगा, खाना पीना कुछ मन नहीं लगेगा, कमजोरी सी आ जाएगी शरीर में। क्लियर है। रिस्क ऑफ टॉक्सीमिया, कई बार क्या होता है, ये एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है तो बॉडी में क्या कर सकते हैं, टॉक्सीमिया, एंडोटॉक्सिन की। रिस्क ऑफ टॉक्सीमिया है, पेशेंट डिसओरिएंटेड होगा, मतलब टाइम, पर्सन और प्लेस, टीपीपी यानी कॉन्शियसनेस अल्टर हो सकती है, डिसओरिएंटेड हो सकता है। इफ नॉट ट्रीटेड, रिस्क ऑफ वेरी वेरी इंपोर्टेंट इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपने थर्ड वीक में ठीक नहीं किया तो इंटेस्टाइन क्या हो सकती है, परफोरेट हो सकती है। दीज आर द सिम्टम्स सीन इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर। इसके अलावा रेयरली क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पहले भी था, और क्या प्रेजेंट रहेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हालांकि यहाँ रो स्पॉट नहीं होंगे, रो स्पॉट सेकंड वीक पे होंगे। यहां पे आप कंफर्म कर सकते हो वापस स्टूल और यूरिन से, मोस्टली स्टूल से। क्लियर है। ये थी छोटी छोटी बातें। और क्या, सलेक्शन, साइन एंड सिम्टम। तो साइन सिम्टम में जो क्वेश्चन याद रखने लायक है वो है, पहला फीवर प्लस ब्रेडिकार्डिया फाइगेट साइन किस में होता है, टाइफाइड में, येलो फीवर में, डेंगू में, आगे पढ़ेंगे पर लाइम डिजीज में। ये सब में क्या होता है, आपका फाइगेट साइन प्रेजेंट रहता है। किस किस में होता है आगे मैं बताता रहूंगा। इसके अलावा क्लासिकल सिम्टम पी सूप डायरिया, आई पास में। इसके अलावा रोज स्पॉट और न्यूट्रोपिनिया देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है। और डायक्रोटिक क्या देखने को मिलेगी आपको, पल्स मिलेगी। क्लियर है। विडाल टोस्ट सेकंड वीक में कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है। क्लियर है। बाकी वीक वाइज अलग अलग है। नेक्स्ट देखिएगा, छोटा सा कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड। किसकी बात कर लेता हूं मैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड। और टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशन की मैं अगर बात करूं यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट,
तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन एंड डेंजर सब पूछे तो बच्चों कौन सा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है? टॉक्सिमिया, लोकल नेक्रोसिस करेगा तो इंटेस्टाइन क्या हो सकती है? ब्रस्ट फूट सकती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा तो क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और डेंजर भी कौन सा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो पेरिटोनाइटिस होगा, पेरिटोनाइटिस वेरी इंपोर्टेंट होगा, तो आगे जाके पेरिटोनाइटिस हो सकता है। क्लियर है? तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस होगा तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इंटेस्टाइनल परफोरेशन तो पेरिटोनाइटिस होगा, पेरिटोनाइटिस होगा तो डिक्रीज टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। साइन सिम्टम ऑफ शॉक, शॉक के साइन सिम्टम यानी पल्स, बीपी फॉल हो जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट पेरिटोनाइटिस का क्लासिकल सिम्टम ऑफ बोल्ड रिजिड लाइक एब्डोमेन, वेरी इंपोर्टेंट। एकदम पेरिटोनाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगी तो क्लासिकल सिम्टम क्या होता है? बोल्ड रिजिड, यानी एसाइड्स होंगे तो अपन पेट को दबाएंगे तो कैसा होगा? बोल्ड की तरह हार्ड हो जाएगा, बोल्ड रिजिड लाइक एब्डोमेन देखने को मिलेगा। तो ये हो सकता है आपका। इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशन में न्यूमोनिया हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। क्लियर है? ऑस्टियाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन या बोन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस या ऑस्टियाइटिस हो सकता है। क्लियर है? इसके अलावा कोमा विजिल एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी? कोमा विजिल, यानी पर्सन कोमा में भी होगा, आंखें क्या रखेगा? ओपन रखेगा। ओपन आई को क्या बोलते हैं? कोमा विजिल। और एजिटेट रहेगा पर्सन, डिसओरिएंटेड रहेगा। क्लियर है? तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन है किसके? टाइफाइड के। मेन ध्यान रखना, मेन और डेंजर कौन सा है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। मोर्टेलिटी बहुत खतरनाक है, 1 से 4% तक कैसे भी मोर्टेलिटी है इसकी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये तो बात हो गई बच्चों किसकी? जनरल साइन एंड सिम्टम की। क्लियर है? और साथ में ब्लडी डायरिया हो जाता है अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है, तो ये जनरल सिम्टम आएंगे किस केस में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हो गए टाइफाइड के। और साइन सिम्टम के बारे में अपने बात करी। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अपन वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। किसकी बात करेंगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखिएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप सबसे पहले क्या करोगे? हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करोगे? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करेंगे हम? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन डायग्नोस्टिक में। और हिस्ट्री में क्या देखेंगे? पी सूप डायरिया होगा, फागेट साइन होगा, रोज स्पॉट होंगे, ऐसे जनरल सिम्टम आएंगे सारे। क्लियर है? एनोरेक्सिया रहेगा पेशेंट को, लॉस ऑफ एपेटाइट, अपैथी रहेगी, ऐसे सिम्टम आते हैं। तो डायग्नोसिस में आप क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर। आज ये मेन कंफर्म जो डायग्नोसिस है, यहां पे सब छोड़िएगा अपने। कंफर्म जो डायग्नोसिस है वो वेरी इंपोर्टेंट, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट बच्चों? विडाल टेस्ट। देखिएगा इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको कहा जाता है जॉर्ज, वेरी इंपोर्टेंट, जॉर्ज फर्नांड विडाल ने इसको खोजा। किसने? जॉर्ज फर्नांड विडाल ने। कब? 1896 में। इस टेस्ट को खोजा किसने? जॉर्ज फर्नांड विडाल ने, इसलिए इसका नाम क्या? विडाल टेस्ट है। क्लियर है? इस टेस्ट का कौन सा टेस्ट है? सीरो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। और अपन क्या करते हैं? एच एंड ओ एंटीजन के खिलाफ सेकेंडरी के आसपास कौन सी एंटीबॉडी देखते हैं? आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। एच एंड ओ एंटीजन के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी? आईजीएम। तो देखिएगा हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किसमें करते हैं? टाइफाइड में। टाइफाइड के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट। ये तो आप जानते हो। और ये कैसा है? ब्लड टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है। एच एंड ओ एंटीजन के खिलाफ अपन आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस विडाल टेस्ट में क्या देखते हैं अपन? एच और ओ एंटीजन के खिलाफ क्या देखते हैं अपन? एंटीबॉडी। यानी ये टेस्ट कैसा टेस्ट है? एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। अब देखिएगा एम्स दिल्ली ने कमाल ही कर दिया। अब तक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, या क्वेश्चन क्या आता है कि विडाल टेस्ट किसमें करते हैं? तो टाइफाइड में। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट। अब एम्स दिल्ली में देखिएगा टॉपिक वही है। बता एग्जामिनर की खासियत क्या? हमेशा फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। बस वो थोड़ा क्या पूछ लेता है? डीप पूछ लेता है, थोड़ा अंदर घुस जाता है डीप तक। बाकी टॉपिक वही है, 150-200 टॉपिक है, उसी में से कंफर्म क्वेश्चन आती है। इसलिए सिलेक्शन लेना तो स्मार्ट बने। क्लियर है? खच्चर की तरह मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। बी ए स्मार्ट बॉय।
फॉर सिलेक्शन। और कंटिन्यू पढ़ना है। आई वास में मैंने कहा अधूरे पति अधूरे प्रेमी किसी भी काम के नहीं होते, बी ए कंप्लीट मैन। तो एंटीजन और ये कौन सा टेस्ट है, एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट। यानी एंटीजन कौन सा, एच और उसके खिलाफ आईजीएम। फर्स्ट अपीयर एंटीबॉडी कौन सी होती है सीरम में किसी भी इंफेक्शन के खिलाफ, आईजीएम। तो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं। एंटीजन को बोलते हैं एग्लूटिनोजन, लैटिन में एंटीजन को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन। और एंटीबॉडी को बोलते हैं एग्लूटिनिन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन। यानी ये एग्लूटिनोजन एग्लूटिनिन टेस्ट है या एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, यानी कुल मिलाकर दोनों को कंबाइन करो तो एग्लूटिनेशन टेस्ट है। कैसा टेस्ट है ये, एग्लूटिनेशन टेस्ट। दिस इज एंड वेरी 2019 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि विडाल टेस्ट, टॉपिक वही है, एग्जाम में डीप चला गया। ऑप्शन था विडाल टेस्ट इज एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट, नन ऑफ अबोव। तो राइट आंसर क्या जाएगा, एग्लूटिनेशन टेस्ट। ना तो अकेला एंटीजन है ना अकेला एंटीबॉडी, कंबाइंड है एंटीजन एंटीबॉडी, इसलिए दूसरा नाम क्या है, एग्लूटिनेशन टेस्ट। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंटीजन को एग्लूटिनोजन और एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन, दोनों को कंबाइंड ही क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आज का विडाल टेस्ट के बारे में। और ये कंफर्म डायग्नोसिस है किसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब केसेस पॉजिटिव कैसे मानते देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केसेस पॉजिटिव, ओ एंटीजन टाइटर, कौन सा टाइटर, ओ एंटीजन टाइटर कितना होता है, 1:160। ओ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी का टाइटर 1:160 हो। किस केस में, एक्टिव केस में, मतलब किसी पर्सन को इन्फेक्शन है, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है, उसके एंटीजन के खिलाफ अपन एंटीबॉडी टाइटर देखेंगे, वो टाइटर 1:160 है। एक्टिव केस में तो पेशेंट को क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, टाइफाइड है, कंफर्म डायग्नोसिस है। और एच एंटीजन टाइटर भी देखेंगे अपन, ये कितना होता है, 1:160। कौन से केसेस में, पैसिव केसेस में या कैरियर केसेस में या इनएक्टिव केसेस में। इनएक्टिव का मतलब किसी पेशेंट के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर या बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, बट सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो कैरियर हो गया। तो कैरियर का पता कौन से एंटीजन से लगाते हैं, एच एंटीजन से। पैसिव या कैरियर इनएक्टिव एंटीजन एंटीबॉडी टाइटर कितना होता है, 1:160। यानी एच और ओ दोनों के खिलाफ टाइटर 1:160 होना चाहिए। एच किसको दर्शाता है, एच दर्शाता है पैसिव या इनएक्टिव केसेस को, और ओ किसको दर्शाता है, एक्टिव केसेस को। तो अगर एच और ओ एंटीजन के खिलाफ कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, विडाल टेस्ट। इस टेस्ट को विडाल टेस्ट बोलते हैं। जो रिजल्ट है वो 1:160 टाइटर होना चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी टाइटर। क्लियर है, क्लियर है। और एच फॉर होज से, होज का मतलब होता है ब्रीथ डिफिकल्टीज, कुछ ऐसे वर्ड है। ओ फॉर क्या है, आपका ऑप्शनाइजेशन है, प्रोटीन पॉलीगोसैकेराइड वगैरह देखते हैं अपन, एक स्पेशल एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होती है, इसको देखते हैं अपन। एच और ओ के खिलाफ एंटीबॉडी देखते हैं, और वो एंटीबॉडी किस तरह की होती है, आईजीएम टाइप की। तो ये टेस्ट हो गया आपका डिटेल में विडाल टेस्ट। विडाल ने खोजा था 1896 में, जॉर्ज फर्नांड विडाल ने। क्लियर है, कोई डाउट है, नेक्स्ट देखिएगा। डायग्नोस्टिक में एक आजकल नया टेस्ट है, रैपिड टेस्ट जिनको बोलते हैं, टाइफाइड टेस्ट। प्रेगनेंसी किट की तरह आप ब्लड की बूंद डाल के टाइफाइड टेस्ट देखते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइफाइड टेस्ट के अंदर आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया उसके खिलाफ आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, टाइफाइड टेस्ट। ये भी ब्लड टेस्ट है, क्लियर है। और साल्मोनेला टाइफी के कौन से एंटीजन के अगेंस्ट देखते हैं, 50 केडी एंटीजन। इस 50 केडी एंटीजन के खिलाफ आईजीएम और आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी बनती है। वो किस टेस्ट से डिटेक्ट होती है, टाइफाइड टेस्ट से। रैपिड टेस्ट है, क्लियर है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना अपन, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक होता है ट्यूबेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूबेक्स आइडियल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ट्यूबेक्स आइडियल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, साल्मोनेला जो टाइफी है उस पे एक और एंटीजन पाया जाता है, उसका नाम है IgM09। इस एंटीजन के खिलाफ अपन क्या देखते हैं, एंटीबॉडी ब्लड में। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्स आइडियल टेस्ट। तो तुम्हें क्या करते हैं, ये नहीं भी आए तो छोड़ देगा,
आप ध्यान रखना टाइफाइड और टिबेक्स आइडेंटिटी टेस्ट किसमें करते हैं, तो अपन टाइफाइड में, बट कंफर्मेटिव नहीं है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। कंफर्मेटिव कौन सा है, विडाल टेस्ट, क्लियर है। इसके अलावा ब्लड कल्चर करा सकते हैं आप, ग्राम नेगेटिव ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। आरएस में ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग के अंदर कैसा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और वेरी इंपॉर्टेंट सीबीसी कर सकते हैं। और सीबीसी करेंगे तो न्यूट्रोफिल्स काउंट क्या मिलेंगे, कम, डब्ल्यूबीसी काउंट क्या मिलेंगे, कम, बट लिम्फोसाइट काउंट क्या मिलेंगे आपको, बड़े में मिलेंगे, क्लियर है। प्लेटलेट काउंट क्या मिलेंगे, कम। तो सीबीसी वगैरह भी कर सकते हैं, बट कंफर्म डायग्नोसिस कौन सी है, विडाल टेस्ट, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, डायग्नोसिस के बाद मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा। यहां से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में श्योर आता है, क्लियर है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में देखिएगा बच्चों, पहले बात करते हैं प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट की, तो बचाव ही सुरक्षा है। प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में आप जीआईटी है तो कौन सा प्रिकॉशन, एंटेरिक प्रिकॉशन। एंटेरिक प्रिकॉशन का मतलब पेशेंट के स्टूल, यूरिन वगैरह से आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, क्या करना है, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन करना है। पेशेंट में जो क्लॉट है उसको 2% क्लोरीन में 2 आवर्स तक क्या करना है, क्लीन करना है, तभी यूज लेना, वरना क्लॉथ से भी इंफेक्शन हो सकता है। तो और उसके लिए कौन सा पाउडर, 2% क्लोरीन यूज करते हैं आदिवास में। इसके अलावा स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन हो गया आपका एंटेरिक प्रिकॉशंस के अंदर। और फूड कैसा होना चाहिए, फूड और वाटर कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, शुद्ध खाना यूज में लेना है ताकि इंफेक्शन नहीं हो। तो ये तो है प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। और प्रोफाइलैक्सिस में लास्ट काम क्या रहता है, वैक्सीनेशन। तो अपन बात करते हैं टाइफाइड में कौन कौन सी वैक्सीन और क्या क्या उनके यूज है, कब देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट की कड़ी में अपन बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर वापस वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद ड्रग पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन की बात करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, बचाव की सुरक्षा, 2 तरह की वैक्सीन होती है। एक तो होती है बच्चों ओरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ओरली लाइव वैक्सीन, या आप इसको बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइव वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। और दूसरी होती है बच्चों इनएक्टिव यानी किल्ड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, इनएक्टिव और लाइव वैक्सीन। सबसे पहले बात करते हैं लाइव वैक्सीन की। लाइव टाइफॉइड वैक्सीन की अगर बात करें, इसका एग्जांपल है टाइफॉइड 21A। इस वैक्सीन का नाम क्या है, टाइफॉइड 21A वैक्सीन, जो कि लाइव वैक्सीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको किस रूट से लेते हैं, बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइव जो वैक्सीन है वो कौन सी है, टाइफॉइड 21A वैक्सीन है, जिसका रूट कौन सा है, ओरली रूट है। और डोज कितनी देते हैं, टोटल 4 डोज। किस फॉर्म में आती है, कैप्सूल के फॉर्म में। किस फॉर्म में आती है, कैप्सूल के फॉर्म में, क्लियर है। आदिवास में, और ग्रेटर देन 6 ईयर तक के लोगों को या 5 ईयर तक के लोगों को, 5 साल से अधिक लोगों को देना है, मेरी बात समझे। और अल्टरनेट डे पे कैसे देना है, अल्टरनेट डे, जैसे आज दिया, तीसरे दिन दिया, 5वें दिन दिया और 7वें दिन दिया। एक दिन छोड़ के एक दिन देना। टोटल कितनी डोज देनी है, 4। और कब देनी है, आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल के बाद, यानी लगभग चाइल्डहुड में देनी है, इन्फेंट वगैरह में नहीं देनी है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्लियर है। अल्टरनेट डे में, अल्टरनेट डे पे देनी है। टोटल 4 डोज देनी है, आपकी कैप्सूल फॉर्म में आती है। 4 डोज 5 साल के बाद देनी है। एक दिया आज, फिर एक दिन छोड़ के तीसरे दिन, एक दिन छोड़ के 5वें दिन, और एक दिन छोड़ के 7वें दिन। अल्टरनेट डे पे देनी है आपको, क्लियर है। क्या और भी देनी है, कौन सी, टाइफॉइड वैक्सीन देनी है आपको, क्लियर है। प्रेगनेंसी में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लाइक इम्यूनिटी कमजोर है, चाहे एंटी कैंसर थेरेपी ले रहा हो या स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, प्रेगनेंसी वगैरह में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बिकॉज लाइव वैक्सीन है ये। आदिवासी में 4 डोज हो गया आपका, क्लियर है टोटल। नेक्स्ट दूसरी कौन सी होती है, इनएक्टिव वैक्सीन। इनएक्टिव वैक्सीन होती है वीआई पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। इसका नाम क्या है, वीआई पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, या इसको बोलता है टाइफॉइड 2S। दूसरा नाम क्या बच्चों, टाइफॉइड 2S भी बोलते हैं इसको, क्लियर है। इसका जो रूट रहता है वो मोस्टली रूट रहता है सबक्यूटेनियस या आईएम। रूट क्लियर है, ये किल्ड है तो सबक्यूटेनियस या आईएम दे रहे अपन, क्लियर है। इसकी डोज स्टेट लगती है, डोज स्टेट का मतलब एक ही डोज लगती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी डोज,
एक ही डोज लगती है किसकी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसकी, इनएक्टिव टाइफॉइड वैक्सीन, जिसको TY2S बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, TY21A। क्लियर है, वो लाइव है और ये कैसी है, किल्ड वैक्सीन है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो आप बता सकते हैं। क्लियर है, उसके बाद आइए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट अगर बात करें, जो डोज जो है इसकी, वो एक डोज लगेगी, कितने अमाउंट होता है इसके अंदर, 0.25 माइक्रोग्राम। डोज कितनी है, 0.25 माइक्रोग्राम। और एज हमेशा ध्यान रखना, आफ्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 ईयर, यानी लेस देन 2 ईयर में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। 2 साल से कम बच्चों को नहीं देनी क्या, इनएक्टिव वैक्सीन, और अब 2 साल देनी है, एक ही डोज देनी है, सिंगल डोज, कितनी, 0.25 माइक्रोन रूट सबक्यूटेनियस या IM। और ये प्रोटेक्शन कितने साल तक देती है, तो बच्चों 3 ईयर तक। मतलब ये वैक्सीन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देती, केवल कितने, 3 साल तक, हर 3 साल पे लगाना आपको, 2 साल के बाद, अगर कोई ट्रेवलिंग केसेज है, अगर जरूरत है तो। क्लियर है, अल्टरनेटिव। और ये क्या है, ये भी प्रोटेक्शन 3 ईयर के लिए, ये भी प्रोटेक्शन कितने के लिए, 3 ईयर के लिए। और लेस देन 3 ईयर के नीचे से बच्चों को क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। यानी दोनों में अंतर क्या है, लाइव और इनएक्टिव में, ये लाइव है, ये इनएक्टिव है। इसको ओरली देते हैं, इसको सबक्यूटेनियस IM देते हैं। इसका नाम है TY21A और इसका नाम है TY2S। डोज इसकी 4, उसकी 1 ही लगती है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को दोगे, एक दिन के इंटरवल में, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7वें दिन ओरली दोगे। और प्रेगनेंसी में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। 3 साल से कम बच्चों को नहीं दोगे, ये भी प्रोटेक्शन 3 साल देती है, ये भी प्रोटेक्शन 3 साल देती है। क्लियर है, डोज 0.25 माइक्रोग्राम, 2 साल से ऊपर बच्चों को आफ्टर 2 ईयर, सिंगल डोज, प्रोटेक्शन 3 साल तक। क्लियर है, तो ये अंतर हो गया बेसिक बेसिक किसका, किसका। और एक वैज्ञानिक आए थे, आल्मोथ एडवर्ड रिट, इन्होंने किसको खोजा, टाइफॉइड वैक्सीन को। यानी ये जो टाइफॉइड वैक्सीन है, इसको किसने खोजा, आल्मोथ एडवर्ड रिट। कंफ्यूज मत होना, आर्बेट ने तो खोजा टाइफॉइड के पॉजिटिव एजेंट को, टाइफॉइड के बारे में बताया, जबकि आल्मोथ एडवर्ड रिट ने किसको खोजा, टाइफॉइड वैक्सीन को। अलग अलग क्वेश्चन है। क्लियर है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर है, स्टोरेज की बात कर ले तो दोनों को, इसको भी स्टोर करते हैं बच्चों 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसको भी स्टोर की अगर बात करें इनएक्टिव को, तो ये भी बेस्ट रहती है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 6 मंथ तक प्रिजर्व कर सकते हैं। यानी 37 डिग्री पे 6 महीने पे रह सकती है, और लंबे समय तक रखना तो प्रिजर्व, बेस्ट प्रिजर्व 2 से 8 डिग्री। तो अगर इनके स्टोरेज का क्वेश्चन आए टाइफॉइड का, तो टाइफॉइड में दोनों में क्या 2 से 8 डिग्री को प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है, इसके अलावा किल्ड वैक्सीन भी आई थी एम्ब्रियोनिक मल्टी वेरिएंट वाली, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज्यादा थे तो बंद कर दी गई। तो ये थी वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, एक लाइव और एक किल्ड। लाइव और भी देते हैं, किल्ड सबक्यूटेनियस देते हैं अपन इनएक्टिव वाली को। और कौन कब देते हैं, क्या देते हैं, एक क्वेश्चन आ चुका है, टाइफॉइड ओनली, लाइव वाली ओनली देते हैं मैनेजमेंट में। और ये बचाव है, इलाज नहीं है, बचाव ही सुरक्षा है। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद अगर बात करें बोलो, फिर आ जाइए मैनेजमेंट की लास्ट कड़ी में आपका वेरी इंपोर्टेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट बच्चों, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और फार्माकोलॉजी में पहली ड्रग है फ्लोरोक्विनोल्स एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक, फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक। और फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक के अंदर वेरी इंपोर्टेंट ऑफ्लैक्सिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आती है, ये ऑफ्लॉक्स वगैरह, ऑफ्लॉक्सिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ये मोस्ट इफेक्टिव है, मतलब अच्छा असर है इनका, पर्सन लगभग ठीक हो जाता है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है सिप्रोक्स वगैरह। और ये कितने देते हैं, 15 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। कितने देते हैं, 15 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर 5 to 10 डेज, यानी 7 दिन के आसपास देते हैं इसके लिए। क्लियर है, 5 to 7 डेज तक। क्लियर है, या 5 to 10 डेज तक। दूसरी जो आती है वो आती है थर्ड जनरेशन स्पेलोस्प्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, सिप्रोस्पोरिन। और इसके एग्जांपल बच्चों सेफ्ट्राइक्सोन, नाम सुना आपने, बहुत फेमस ड्रग है, मोनोसेफ, जिसका दूसरा नाम क्या है, मोनोसेफ। वेरी इंपोर्टेंट, ये देते हैं 1 ग्राम बीडी फॉर 7 डेज।
7 इंटू 1 ग्राम बीडीज देते हैं, बाकी डोज डॉक्टर डिसाइड करेगा या कितने दिन देना वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। वेरी 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 इंपोर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड और न्यूअर आजकल ड्रग ऑफ चॉइस किसको मानते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो सेफ्ट्राइजोन। टाइफॉइड में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, न्यूअर ड्रग आजकल जो सबसे ज्यादा टाइफॉइड में यूज की जाती है वो कौन सी है, तो सेफ्ट्राइजोन। वेरी 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 इंपोर्टेंट। मोनोसेट, इसको देने से पहले आपको क्या करना है, एंटी स्किन टेस्ट एएसटी करते हैं, रूट कौन सा, इंट्राडर्मल और 0.1 ml। एएसटी करते हैं नहीं करते हैं, तो आजकल तो हर सेफ्ट्राइजोन, तो इसके अलावा सिफिलिस में भी ड्रग ऑफ चॉइस हो गई सेफ्ट्राइजोन, बिकॉज आजकल हर जगह ये पहले इन्फ्लेमेटरी डिजीज वगैरह में सब में यूज की जाती है सेफ्ट्राइजोन, आजकल मोस्ट चलने वाली एंटीबायोटिक है। क्लियर है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है आजकल किसके अंदर, टाइफॉइड के अंदर, न्यूअर ड्रग इसको मानते हैं। क्लियर है, सेफ्ट्राइजोन और 1 ग्राम बीडी एएसटी करके फिर देते हैं इसको, क्योंकि एलर्जी कर सकती है। साइड इफेक्ट में देखिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपोर्टेंट, इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया का मतलब इंक्रीज इओसिनोफिल काउंट। इओसिनोफिल काउंट जो डब्ल्यूबीसी उनके काउंट क्या होंगे, बढ़ेंगे। वेरी 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 इंपोर्टेंट। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस दूसरा मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है इसका, अगर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछे किसका, सेफ्ट्राइजोन का, इओसिनोफिलिया यानी इओसिनोफिल काउंट बढ़ेंगे। दूसरा मोस्ट कॉमन थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट बढ़ेगी, प्लेटलेट्स काउंट क्या होंगे, इंक्रीज। और तीसरा होता है डायरिया। ऐसे सीरीज वाइज है, 6% केसेस में किसके चांस रहता है, इओसिनोफिल काउंट बढ़ने के। तो सेफ्ट्राइजोन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इओसिनोफिलिया। ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड न्यूअर कौन सी है, सेफ्ट्राइजोन, मोनोसेट, और एएसटी करके देते हैं इसको। और इसके साथ ये थर्ड जनरेशन सिप्रोस्प्रेन है, ये भी ध्यान रखना आप। क्लियर है, इसके अलावा एक और ड्रग आती है सेफोटेक्सिन, वो भी दे सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो वो न्यूअर में ड्रग ऑफ चॉइस ये जाएगी। क्लियर है, ये तो बात होगी जनरल किसकी, थर्ड जनरेशन की। और लास्ट जो ड्रग होती है फ्लोरोक्विनोन्स के बाद आजकल चली है नई ड्रग, जो पहले वेरी इंपोर्टेंट ओल्डर, पुराने समय में, यानी आज से 2-3 साल या 5 साल पहले, ओल्डर ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड। वेरी 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 इंपोर्टेंट, न्यूअर ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्राइजोन। ओल्डर, ये बहुत अपवादजनक क्वेश्चन है, देखिएगा आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि एग्जाम क्या होता है। आजकल मैक्सिमम में आजकल तो अपन क्लोरामफेनिकोल को मान रहे हैं ड्रग ऑफ चॉइस। दोनों ऑप्शन हो तो अब इसको प्रायोरिटी देना सेफ्ट्राइजोन को। और ओल्डर पूछे या कुछ नहीं दिया गया तो ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरामफेनिकोल। आपने नाम सुना है, क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सॉरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सिपेलो, सॉरी क्लोरामफेनिकोल। तो वैसे अगर दोनों ऑप्शन है तो प्रायोरिटी सेफ्ट्राइजोन को देना है, वरना इन दोनों में से एक है तो एक को देना है। और ओल्डर पूछे तो ये है और न्यूअर पूछे तो सेफ्ट्राइजोन है। ओल्डर कौन सी, क्लोरामफेनिकोल। क्लियर है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आई बात समझ में, देखिएगा क्लोरामफेनिकोल की बात करते हैं, ओल्डर ड्रग ऑफ चॉइस है। थोड़ा यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल है वेरी इंपोर्टेंट, इसका साइड इफेक्ट क्या करता है, बोन मेरो डिप्रेस करती है। बोन मेरो डिप्रेशन होगा तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, डिक्रीज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों के काउंट कम होंगे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट अगर कम होगी तो सोचिएगा, वेरी इंपोर्टेंट, आरबीसी कम होगी तो लीवर डैमेज होगा, ऑक्सीजन की कमी होने से लीवर डैमेज होगा और साइनोसिस होगा। क्या होगा, लीवर डैमेज और साइनोसिस होगा। तो बच्चा वेरी इंपोर्टेंट कैसा दिखेगा, ग्रे कलर का, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्लोरामफेनिकोल। कोड आउट है। और ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लोरामफेनिकोल। क्यों, क्योंकि ये ड्रग बोन मेरो को डिप्रेस करती है। बोन मेरो डिप्रेस होगा तो 5 साइटोकिनिन होगा, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों कम होंगी। बोन मेरो से ब्लड सेल बनती है, तीनों कम होंगे। तीनों कम होंगे, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो साइनोसिस होगा, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो लीवर डैमेज होगा। बेबी कैसा दिखेगा, ग्रे कलर का, ग्रे बेबी सिंड्रोम। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में अवॉइड क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल को तुरंत क्या करें आप, अवॉइड करें। इसके अलावा पेशेंट को क्या करें, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जॉन्डिस वगैरह होगा यहाँ पे तो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे। क्लियर है, और बिलिरुबिन बढ़ेगा, लीवर डैमेज हो रहा तो बिलिरुबिन को कम करने के लिए।
और बिलिरुबिन को कम करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी, फेनोबार्बिटोल भी दे सकते हैं आप। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम। एक्सेल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फेनोबार्बिटोल, और जनरल आपको मैनेजमेंट करना, और क्लोरोफेनिकोल को स्ट्रिक्टली क्या करना, आपको अवॉइड करना। क्लियर है? तो ये बात हो गई किसके बारे में बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में बात। ये तो थी ड्रग ऑफ चॉइस। तो न्यूअर ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्रैक्सोन और ओल्डर ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोफेनिकोल। दोनों ऑप्शन है तो प्रायोरिटी सेफ्ट्रैक्सोन को देना है, अगर नहीं है तो अलग अलग है। और एक क्वेश्चन जो फेमस बनता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है, तो किसका, टाइफाइड का। टाइफाइड में ड्रग कौन सी, क्लोरोफेनिकोल। और लास्ट देखिएगा, क्रोनिक कैरियर और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस। कैरियर में कहां छिपा रहता है, गाल गलर में, या प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस, कैरियर को ठीक करना तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा कितना बारीकी से एग्जाम में पूछता है। अब लोग क्या पूछेगा, व्हाट इज द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस इन टाइफाइड, अपना दिमाग का सेफ्ट्रैक्सोन पे करेगा, नहीं, क्रोनिक कैरियर या प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस ऑफ टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एम्पिसिलिन। ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी ड्रग है, एम्पिसिलिन। क्लियर है? एम्पिसिलिन देते हैं 4 ग्राम देते हैं पर डे, क्यूआईडी 7-8 दिन तक। कितने दिन वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, फिजिशियन का काम, अपना काम नहीं है। अपने को ड्रग ऑफ चॉइस क्या बतानी है, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस, सॉरी प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस क्या रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पिसिलिन। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, ओटोटॉक्सिक ड्रग है, ओटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। कौन, एम्पिसिलिन। ओटोटॉक्सिक का मतलब ये एट क्रेनियल नर्व को क्या करती है, डैमेज, तो डेफनेस हो सकती है, और नेफ्रोटॉक्सिक है तो किडनी डैमेज कर सकती है, इसलिए इसको रेड देते हैं एम्पिसिलिन। पर एम्पिसिलिन ड्रग प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ टाइफाइड, जबकि ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्रैक्सोन, और वो नहीं है तो क्लोरोफेनिकोल। और ग्रे बेबी सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है, क्लोरोफेनिकोल का। क्लोरोफेनिकोल का कॉम्प्लिकेशन क्या, ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्लियर है? ये थोड़ा आप ध्यान रखना। क्लियर है? और वेरी इंपॉर्टेंट एक लास्ट क्वेश्चन, टाइफाइड पेशेंट स्टूल इज disinfect by 5% क्रिसोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूल को डिसइंफेक्ट किससे करते हैं, 5% क्रिसोल से। कितने आवर तक, 2 आवर तक स्टूल में डाल के रखना और फिर स्टूल को डिस्कार्ड करना है, ताकि स्टूल के थ्रू दूसरों को इन्फेक्शन नहीं पूछे। क्योंकि एक्टिव केसेस में या केसेस के अंदर पॉजिटिव एजेंट का प्रेजेंट रहता है, फिशिस के थ्रू मेनली वहीं से एक्सक्रीट होता है। तो पेशेंट को, जो टाइफाइड का पेशेंट है, उसको ओपन ही नहीं डिस्कार्ड करना, उसमें क्या ऐड करना, 5% क्रिसोल 2 आवर तक। जैसे मैंने पढ़ा था, कोलेरा के स्टूल को 5% ब्लीचिंग पाउडर से और इसके स्टूल को 5% क्रिसोल से। इसके अलावा पेशेंट के क्लॉथ वगैरह को किससे डिसइंफेक्ट करते हैं, अपन क्लॉथ को 2% से। क्लियर है? 2% क्लोरीन से। दिस इज ऑल अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टाइफाइड फीवर। तो बच्चों टाइफाइड फीवर के बारे में बात करा, मेन पॉजिटिव साल्मोनेला टाइप ही, क्लासिकल सिम्टम पी सूप, डायरिया, रोज सिम्टम, फागेट साइन। क्लियर? डायग्नोस्टिक पल्स। ड्रग ऑफ चॉइस न्यूअर के अंदर कौन सी, न्यूअर के अंदर सेफ्ट्रैक्सोन। ओल्डर या वो नहीं ऑप्शन तो क्लोरोफेनिकोल। क्लोरोफेनिकोल का साइड इफेक्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम, जबकि सेफ्ट्रैक्सोन का साइड इफेक्ट है इओसिनोफिलिया, इओसिनोफिल काउंट बढ़ेंगे। आई क्लास में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विडाल टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट यानी एग्लूटिन टेस्ट है। क्लियर है? और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस ड्रग कौन सी है, एम्पिसिलिन। स्टूल इज बेस्ट डिस्कार्ड बाय 5% क्रिसोल्स, और क्लॉथ्स 2% क्लोरीन से डिसइंफेक्ट किए जाते हैं। क्लियर है? और जो केसेस कैरियर होते हैं वो कहां हीलियम होता है, कैरियर फॉर्म में गालब्लैडर में होता है बैक्टीरिया, उन्हें टाइफाइड मेरी बोलते हैं। तो ये था बच्चों, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा पढ़े और कंटिन्यू पढ़े, आपको बेहतर से बेहतरीन देने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच।